कि प्रभु श्री राम की मूर्तियों का भी निर्माण करने का सौभाग्य हमारे देश के इस्लाम को मानने वाले बांग्लादेश के कलाकारों को मिला, कारीगरों को मिला। जो 14 वर्ष का वनवास था प्रभु श्री राम का, जो श्रीलंका गमन था, बुराइयों पर अच्छाई की जीत थी, हाँ मनेगी। एक तो 22 जनवरी की दिवाली मनेगी, 22 जनवरी को पूरी दुनिया दिवाली मनाएगी, और जो दिवाली होती है वो तो दिवाली होती है। तो जो याद आना चाहिए वो वही विपक्ष है जो कहता था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी बता दी गई है और न्योते भी पहुंच गए हैं। जिस दिन का बरसों से इंतजार था वो दिन अब काफ़ी नज़दीक है। हम बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम लला जी का पूजा समारोह प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अयोध्या में किया जाएगा। बातचीत करने के लिए गेस्ट के रूप में वरिष्ठ वकील AP सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ही तो सबसे पहला हमारा प्रयास ये है और सभी सनातन को मानने वालों का प्रयास ये है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी, जिनकी 3 पीढ़ियों का सपना 22 जनवरी को पूरा होगा, और उत्तर प्रदेश की महामहिम गवर्नर साहिबा और पुजारी जी, 5 लोगों की उपस्थिति में, 5 गणमान्य महानुभावों की उपस्थिति में प्रभु श्री राम का 500 वर्षों का इंतजार खत्म होगा और प्राण प्रतिष्ठा होगी और सारी दुनिया देखेगी। वही विपक्षी बता रहे हैं कि रामलला के ऊपर राजनीति किया जा रहा है, तो क्या लगता है रामलला के ऊपर बीजेपी राजनीति कर रही है? नहीं, बीजेपी को राजनीति करने की क्या जरूरत। राम तो इस देश के कण कण में व्याप्त है और ये देखेंगे आप 22 जनवरी को तो वहां होगा जो भव्य आयोजन होगा ही, लेकिन इस देश के तमाम सभी मंदिरों में, सभी घरों के आगे जय सिया राम की जय, जय महाबली हनुमान जी की जय और उद्घोष के साथ सभी मंदिरों में ये उत्सव, ये भव्य उत्सव महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। दिवाली होगी देश की और उस दिन ये सब कुछ होगा, भव्यता के साथ होगा। जो विपक्ष कह रहा है वो विपक्ष को याद आना चाहिए, वो वही विपक्ष है जो कहता था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज मंदिर भी बन रहा है और तारीख भी बता दी गई है और न्योते भी पहुंच गए हैं। ये वही विपक्ष है जो कहता था राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। ये वही विपक्ष है जो कभी हिंदू को गाली देता है, कभी हिंदी को गाली देता है, कभी सनातन को गाली देता है, कभी सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स बताता है, कभी रामचरितमानस पर सवाल उठाता है, कभी रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि पर सवाल उठाए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अब वहाँ महर्षि वाल्मीकि, अयोध्या एयरपोर्ट बनता है तो लोगों को परेशानी है, अयोध्या में श्री राम मूर्ति का शिला पूजन, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस पर लोगों को आपत्ति है। ये तो भारत का सद्भाव है कि प्रभु श्री राम की मूर्तियों का भी निर्माण करने का सौभाग्य हमारे देश के इस्लाम को मानने वाले बांग्लादेश के कलाकारों को मिला, कारीगरों को मिला है। उन्होंने अपनी कारीगरी के माध्यम से और भव्य मूर्तियों का निर्माण किया है। हमारे सनातन धर्म में जब भी कोई शुभ काम होता है तो उसमें पति के साथ पत्नी का होना जरूरी होता है, अग्नि के साथ बैठते समय। तो इस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, तो क्या मोदी जी इस तरह अकेले उद्घाटन करेंगे? मोदी जी के साथ इस देश की करोड़ों माताओं का आशीर्वाद है, करोड़ों बहनों का आशीर्वाद है, करोड़ों महिलाओं का आशीर्वाद है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जब देश के माननीय प्रधानमंत्री ने आज से 9.5 साल पहले दिया था तो पूरी दुनिया ने देखा था, और उसके बाद जो बेटियां पेट में बचाईं तो पेट में बचा के उन्हें जन्म दिलाया, उनके खाने पीने, व्यवस्था, टीका, शिक्षा, स्वास्थ्य की चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की, तो वो उनके साथ है। और हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उत्तर प्रदेश की महामहिम गवर्नर साहिबा महिला जी हैं, महिला। तो ये क्या है, इसका क्या अर्थ है?
इसका अर्थ है हमारा देश सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके कल्याण और सबके साथ न्याय में विश्वास करता है। और मोदी जी के साथ इस तरह का वातावरण है, तभी तो मोदी जी हैं, नहीं तो मोदी जी क्यों बनते मोदी जी। ये बनने के पीछे अगर प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास न मिलता तो राजा तो बहुत हुए, महाराजा बहुत हुए, युद्ध भी बहुत हुए। जो 14 वर्ष का वनवास था प्रभु श्री राम का, जो श्रीलंका गमन था, बुराइयों पर अच्छाई की जीत थी, सत्य की जीत असत्य पर जो दिखाने का काम और करने का काम माननीय मोदी जी ने देश के लिए किया, वही काम प्रभु श्री राम ने उस समय अयोध्या में किया था और श्रीलंका के बीच किया था। पूरी दुनिया ने देखा है उसको और समझा है और उसी के आधार पे आगे कार्य हो रहा है। अभी किया जा रहा है या चुनाव के बाद भी किया जा सकता था? विपक्षी बोल रहे हैं कि रामनवमी में भी किया जा सकता था, थोड़ा दिन और रुक जाते। नहीं, ऐसा नहीं है, हर 30 की मुहूर्त होती है। अब ऐसे तो 76 साल से 370 और 35 से क्यों नहीं हटी? अब ऐसे तो 76 साल आज़ादी के हो गए, ट्रिपल तलाक क्वैश क्यों नहीं हुआ? ऐसे तो 76 साल आज़ादी के हो गए, नया संसद क्यों नहीं बना? गुलामी की दास्तां की क्यों प्रतीक रही? ऐसे तो अंग्रेजों के समय के बने हुए आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम क्यों नहीं बदले गए? बदले जा सकते थे, नहीं बदले, तो अभी क्यों बदले गए? ऐसे तो 500 वर्ष से टेंट में रह रहे प्रभु श्री राम का हो सकता था वहां उद्धार, क्यों नहीं हुआ? ऐसे तो काशी में कॉरिडोर अभी क्यों बने, पहले क्यों नहीं बन सकते थे? मथुरा समस्या क्यों निपटाई नहीं जा सकती थी? सर, क्या इस साल 2 दिवाली मन सकती है? हाँ, मनेगी। एक तो 22 जनवरी की दिवाली मनेगी, 22 जनवरी को पूरी दुनिया दिवाली मनाएगी और जो दिवाली होती है वो तो दिवाली होती है। तो 2 दिवाली तो हैं और इसमें सभी लोग शामिल होंगे, सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के लोग शामिल होंगे और एक खुशी की बात है उसमें सब शामिल हों। जिस प्रकार 14 वर्ष वनवास काटने के बाद प्रभु श्री राम लौटे थे अयोध्या, वैसे ही एक बार ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु श्री राम फिर से वापस अपने अयोध्या लौटे हैं। और इसी प्रकार आपको और भी वीडियो दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।